वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्लास 9th की बुक बिहाइव का नेक्स्ट चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इस चैप्टर हम लोगों ने आइंस्टीन के बारे में स्टडी किया है और इस सीरीज़ में हम सारे ही चैप्टर्स के MCQs को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के मैंने लगभग आपको 27 to 28 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अब बस आपको करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वॉच द एक्सप्लेनेशन वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट। क्लियर? सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो वॉच करना है, उसके बाद में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर वहाँ से भी मिस हो जाता है तो आप अपने चैनल पे जा करके और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे ही चैप्टर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? आपका फर्स्ट ऑप्शन है 11 मार्च 1879, 12 मार्च 1879, 13 मार्च 1879 या फिर 14 मार्च 1879। टेक योर टाइम। यस ऑफ कोर्स, उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन्स मदर थॉट अल्बर्ट वॉज। आइंस्टीन की मदर अल्बर्ट के बारे में क्या सोचती थी? आइंस्टीन के बारे में क्या सोचती थी? फर्स्ट ऑप्शन अ फ्रीक, सेकंड ऑप्शन एन इंटेलिजेंट, थर्ड ऑप्शन अ डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस या फिर ऑर्डिनरी। टेक योर टाइम। यस ऑफ कोर्स, अ फ्रीक। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन स्पेशली लव्ड। आइंस्टीन को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से प्यार था? टेक्निकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज, बिग टॉयज, स्मॉल टॉयज। योर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज। कम टू द नेक्स्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ आइंस्टीन्स न्यू बॉर्न सिस्टर। आइंस्टीन की जो छोटी सी नन्ही सी बहन थी उसकी, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न सिस्टर थी उसकी, उसका नेम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन मारिया, सेकेंड ऑप्शन मिस, थर्ड ऑप्शन मैक या फिर माजा। And you know very well your fourth option is correct here, Maza. Come to the next. Who told the story about Einstein? Mileva Merrick, Otto Nucbar, Einstein's mother या फिर American president? Yes, your second option is correct here, Otto Nucbar. Next. Who said? किसने कहा? He'll never मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। ये स्टेटमेंट आइंस्टीन के लिए किसी के द्वारा बोला गया था, जिसमें ये कहा गया है कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले वो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे किसी भी चीज़ में। बाय अ हेडमास्टर, बाय हिज मदर, बाय हिज फ्रेंड्स और मिलेवा मैरिक। ये जो स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को आइंस्टीन के फादर को बोला गया था और ये बोला था एक स्कूल के हेडमास्टर ने। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ। अच्छा, आइंस्टीन के मदर को बहुत शौक था कि आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखे, तो उन्होंने किस एज में वायलिन बजाना सीखना स्टार्ट कर दिया? फर्स्ट ऑप्शन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स में या फिर 8 ईयर्स। किस एज में? यस, फ्रॉम द एज ऑफ 6। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन वेंट टू हाई स्कूल इन। आइंस्टीन हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए स्कूल में कहाँ गए? ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड या फिर म्यूनिक। टेक योर टाइम एंड यू नो वेरी वेल एट म्यूनिक। कम टू द नेक्स्ट। एट द एज ऑफ आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे स्कूल की लाइफ में, जो उन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ में और उन्हें सब कुछ बंधा हुआ सा लग रहा था, तो वो समय उनकी एज क्या थी? 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 या फिर 18। एंड यू नो वेरी वेल दैट टाइम हिज एज वॉज 15। कम टू द नेक्स्ट। स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ स्विट्ज़रलैंड। चैप्टर में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो स्विट्ज़रलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही थी? स्पेनिश,
फ्रेंच, जापानीज और जर्मन। Yes, that was German. Come to the next. Einstein was highly gifted in. आइंस्टीन में क्या चीज़ गॉड गिफ्टेड थी, उसका किस चीज़ में सबसे ज़्यादा स्किलनेस थी? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और इंग्लिश। Yes, of course, that was mathematics. Come to the next. मिलेवा मैरिक कौन थी, या फिर किस क्षेत्र की थी या किस देश की थी? स्विस थी, स्कॉटिश थी, सर्बियन थी या फिर जर्मन थी? यस, शी वॉज सर्बियन। कम टू द नेक्स्ट। दे रोट लव लेटर्स विद द मिक्सचर ऑफ। यहाँ पर दे यूज़ किया गया मिलेवा और आइंस्टीन के लिए। जब वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लव करने लगे, तो उन्होंने अपने लेटर्स को किन चीज़ों को मिक्स करके लिखा? उनके लेटर्स में किन किन चीज़ों का कंसिस्ट किया गया था? साइंस एंड मैथ्स, साइंस एंड रूडनेस, साइंस एंड लव या फिर साइंस एंड टेंडरनेस? यस, जो आपका फोर्थ वन ऑप्शन है साइंस एंड टेंडरनेस, दैट इज योर करेक्ट वन। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन। आइंस्टीन ने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट कर लिया था? टेक योर टाइम। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1900, 1901, 1902 या फिर 1903। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट कर लिया था? तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 1900। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन हैड जोकिंगली कॉल्ड हिज। यहाँ पर आपको फिल करना है द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इट मीन्स आइंस्टीन किस चीज़ को मजाक के तौर पर ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बोलते थे? टेबल, डेस्क ड्रॉअर, चेयर, हाउस? Yes, of course, your second option is correct here, desk drawer. Come to the next. मिलेवा was older than Einstein. मिलेवा आइंस्टीन से कितने ईयर्स बड़ी थी? 1 year, 2 years, 3 years और 4 years? Yes, your third option is correct here, 3 years. She was older 3 years. Next. आइंस्टीन फाइनली मैरिड टू मिलेवा इन। आइंस्टीन ने फाइनली मिलेवा से शादी कब की? किस एज में या किस ईयर में शादी की थी उन्होंने? जस्ट टेक योर टाइम। यस, 1906, 1905, 1904 या फिर 1903? यस, इन द ईयर 1903। कम टू द नेक्स्ट। इन विच ईयर आइंस्टीन हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो आइंस्टीन की थ्योरी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो किस ईयर पब्लिश की गई? फर्स्ट ऑप्शन 1915, 1916, 1917 या फिर 1918? उन्होंने कब अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी? और आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इन 1915। कम टू द नेक्स्ट। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ कब मिला? इन 1923, 1920, 1921 या फिर 1924? Yes, your third option is correct here. In 1921 he had gotten Nobel Prize for the physics. Come to the next. When was nuclear fission discovered? न्यूक्लियर फिजन की खोज किस ईयर में हुई थी? आपका फर्स्ट ऑप्शन 1937, सेकंड ऑप्शन 1938, थर्ड ऑप्शन 1939 एंड द लास्ट ऑप्शन इज हियर 1940। ये जो आपका ईयर है आपको बुक में या आपके टेक्स्ट में दिया हुआ नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए थे जिसके थ्रू भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते थे। उनमें से एक क्वेश्चन है ये, और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इन 1938। कम टू द नेक्स्ट। न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन। न्यूक्लियर फिजन की खोज कहाँ हुई थी? इन USA, UK, जर्मनी या फिर स्कॉटलैंड? आपको बुक में जो ये आपकी कंट्रीज़ दी हुई है, इसकी किसी की एक कैपिटल दी हुई है आपकी बुक में, तो वो एक कंट्री का नेम भी पूछ सकते हैं आपसे। उन्हें क्वेश्चन पुट अप करना है तो वो किसी भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। और उसमें आपको ऑप्शन दिया था, जो आपका टेक्स्ट में दिया हुआ बर्लिन, और बर्लिन आपके जर्मनी की कैपिटल है।
So your third option is correct here. Come to the next. When did Einstein write a letter to the President of America? आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939, 4 अक्टूबर 1939, 19 अक्टूबर 1939 या फिर 10 अगस्त 1939. So which one is the correct one? Yes, your first option is correct here, on 2 August 1939. Come to the next. Einstein was died at the age of. आइंस्टीन कितनी एज में पास अवे हुए थे? 75, 76, 77 या फिर 78? Yes, at the age of 76. Come to the next. आइंस्टीन्स मदर वॉज बॉदर्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ. अच्छा, आइंस्टीन की जो मदर थी उन्हें किसकी इंटेलिजेंस से ज़्यादा परेशानी थी? मिलेवा, आइंस्टीन, एल्सा या फिर मार्गी? इन कैरेक्टर्स का तो चैप्टर से कोई मतलब ही नहीं है. आइंस्टीन और मिलेवा के बारे में जिक्र है इस चैप्टर में, और वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थी. उन्हें यह लग रहा था क्योंकि मिलेवा आइंस्टीन की गर्लफ्रेंड थी और वो मिलेवा से थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती थी अपने बच्चे के लिए. कम टू द नेक्स्ट. इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज़? तो हम लोगों ने जो इसके पहले एक चैप्टर आया था, जो आपका क्वेश्चन था कि उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ गेन किया था. फिर भी देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन फिजिक्स, सेकेंड ऑप्शन मैथमेटिक्स, थर्ड ऑप्शन केमिस्ट्री या फिर लिटरेचर. एंड यू नो वेरी वेल, उन्होंने फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था. Come to the next. Where was this? There will be not this. This is your his. Where was his job location? जो आइंस्टीन ने जॉब अपनी एक पकड़ी हुई थी अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो उन्होंने कहाँ पर जॉब ली थी? बर्न, म्यूनिक, ज्यूरिक या फिर उल्म? जस्ट टेक योर टाइम. यू नो वेरी वेल. अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. और जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बर्न, दिस इज करेक्ट वन. उन्होंने बर्न में ही अपनी जॉब ढूंढी थी एज टीचिंग असिस्टेंट. कम टू द नेक्स्ट. ओके, वी हैव योर क्वेश्चन. आफ्टर फिनिशिंग ग्रेजुएशन अल्बर्ट वर्कड एज. ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुटअप कर लिया गया कि जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद में उन्होंने किस तौर पर यानी किस पोजीशन पे वर्क किया था, उन्होंने किस पोजीशन पर जॉब पकड़ी थी? मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ स्पेस साइंटिस्ट, as a teaching assistant या as a technical expert. And you know very well he had worked as a teaching assistant. Okay, we will see next question. Where did Einstein go after school? आइंस्टीन स्कूल के बाद वो कहाँ गए? At a university in Zurich, at a university in Munich, एट अ यूनिवर्सिटी इन जर्मन या फिर एट अ यूनिवर्सिटी इन स्विट्ज़रलैंड? एंड यू नो वेरी वेल, यस ऑफ कोर्स, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, दिस इज़ योर करेक्ट वन. सो स्टूडेंट्स, दीज वर योर MCQs फ्रॉम द चैप्टर. इसके आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे चैप्टर से वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं. So let's see in this video your important questions about your A Truly Beautiful Mind. Clear? So keep watching. Thank you so much.